विरोधी विरोध करते रह गए और जयराम टाइगर बन गया। हेमंत सोरेन छोटी पार्टी कहकर मजाक उड़ाते तक रह गए और टाइगर जयराम महतो ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया। हेमंत सोरेन 2500 रुपया का लालच देकर वोट बटोरते रह गए और जयराम महतो अब राष्ट्रीय नेता बन गया। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर जो कि एक रणनीतिकार कहे जाते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लोगों को जिताने का काम किया। नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाने में मदद की, पश्चिम बंगाल का सीएम बनाने में ममता बनर्जी को मदद की और कई सारे नेताओं को जिसने सीएम बना दिया। उससे अगर टाइगर जयराम महतो की तुलना की जा रही है तो ये टाइगर जयराम महतो समेत उनके समर्थकों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट को भले ही टाइगर के समर्थक ना देखे, लेकिन ये शेयर करके उन तमाम विरोधियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो कि टाइगर जयराम महतो को छोटा कहकर, उनकी पार्टी को छोटा कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। और आखिर टाइगर जयराम महतो कैसे राष्ट्रीय नेता बन गया है, अब उसे देश भर से फोन आने लगे हैं, लोग अपनी समस्या बताने लगे हैं और इन सब बातों को देखकर लग रहा है कि अब टाइगर जयराम महतो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। झारखंड का सीएम तो छोटी बात है, वह कल देश का पीएम भी बन सकते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जहां भी जाते हैं उनकी एंट्री देखकर विरोधियों को बरनौल की जरूरत पड़ जाती है। अभी आपके स्क्रीन पर टाइगर का एंट्री चल रहा होगा। जब वह मांडू प्रखंड में एक रैली कार्यक्रम में जाते हैं, उनकी एक बड़ी सभा होती है जिसकी तुलना रैली से की जा रही है। और उनकी शानदार एंट्री को देखकर विरोधियों को बरनौल की जरूरत पड़ गई, क्योंकि टाइगर जयराम महतो तो अब राष्ट्रीय नेता बन गया। आज से कुछ दिनों पहले ही की बात है कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से टाइगर पर हमला कहकर, उनकी पार्टी को छोटी पार्टी कहकर, कुकुरमुत्ता कहकर काफी मजाक उड़ाया था। और जब से टाइगर जयराम महतो का तो मजाक ही उड़ाया जा रहा है, जब वो अपने प्रखंड की बात करता था तब विरोधी उसका मजाक उड़ाते थे, जब वो विधायक बन गया तब उसकी पार्टी को छोटी पार्टी कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसे इग्नोर करने की तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है, लेकिन टाइगर जयराम महतो का कद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और वह राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। आखिर वह राष्ट्रीय नेता कैसे बने हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तमाम विरोधियों के मोबाइल में इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और हम आपको आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा ये सबूत देखिए। टोलू मातोरे चे मतरा मातोरे, अगर उसके करीब ही नहीं है तो वो टरका देगा। किसी भी विधायक या सांसद है जो अपने घर में बैठते चले जाइए, उसी कहते अरे फलना इस फोन को देखो रे, फलना कागज को देखो रे, इसको देख लेना रे। जरा मत उसको जानता भी नहीं है, आके इमोशनली रो रो के थोड़ा बहुत सुनाया, तुरंत फोन किए। क्या है जी, परेशान काहे कर रहे हैं? हमारी जनता बहुत भोली भाली, उनकी इच्छाएं बहुत छोटी सी हैं। वो बस इतना चाहती है कि जरा मात्र पास जाएंगे ना तो वीडियो के एकदम कड़क आवाज में बोल देगा। बिहार वाले का फोन आया था, देखे थे ऑडियो, आपको वीडियो, क्या मामला था? देखिए, मामला था कि उनका कोई बिजली का संबंधित मामला था। तो फिर वो जो जेई होते हैं उनको वहां बातचीत किए और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपका पूरा झारखंड का समस्या आते ही है, लेकिन बाहर में जो प्रवासी लोग काम कर रहे हैं उन लोग भी कंप्लेन, उन लोग भी करते हैं। सबसे पहला बात, एक बात बताइए, समस्या ऐसा नहीं कि बाकी विधायक लोग के पास नहीं जाता है, लेकिन उनसे कट के मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। देखिए, हमारी जनता है, उनकी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, उनकी इच्छाएं बड़ी नहीं है कि हमारे पास कार हो, माल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तभी तो 2,500 में वो वोट करके सरकार बना दिए। उनकी इच्छाएं बहुत छोटी सी हैं। हमारी जनता बहुत भोली भाली, उनकी इच्छाएं बहुत छोटी सी हैं। वो बस इतना चाहती है कि जरा मात्र पास जाएंगे ना तो वीडियो के एकदम कड़क आवाज में बोल देगा।
जयराम के पास जाएंगे तो एक उसको बोलेंगे और थाना प्रभारी को फोन लगा देगा। जयराम के पास जाएंगे तो डीसी को सीधे फोन लगा देगा। जयराम के पास जाएंगे तो सेक्रेटरी को फोन लगा देगा। और ये सच्चाई है। जयराम महतो बिना सोच के, ज्यादा टेंशन लिए बिना, ज्यादा समय गंवाए बिना, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो चाहे उससे ऊपर लेवल का आदमी हो, ऑन दी स्पॉट फोन करते हैं। अब किसी जनता दरबार में जाइए, अगर उस नेता का वो करीबी नहीं है, चाहे कोई रहे, डोलू महतो रहे चाहे मथुरा महतो रहे, अगर उसका करीबी नहीं है तो वो टरका देगा। अरे देख लिया रे फलना, अरे फलना एक ले रहे जो देखे थे। अगर उसका करीबी नहीं है और उसको कोई करीब का आदमी उसको कर लेके नहीं गया तो टरका देख लें। जरा मत उसको जानता भी नहीं है, आके इमोशनली रो रो के थोड़ा बहुत सुनाया, तुरंत फोन किए, क्या है जी परेशान काहे कर रहे हैं। इसलिए बस जनता छोटा सा बोले, जनता बहुत बोली वाली है, वो जानती है कि इस लड़के के पास जाएंगे, इस विधायक के पास जाएंगे तो कम से कम वो बात कर लेगा। देखिए समस्या का समाधान होना या ना होना अलग विषय है, वो भविष्य का विषय है, लेकिन लोग बात ही नहीं करना चाहते। अब कभी भी किसी भी जनता दरबार में आप चले, जनता दरबार में किसी भी विधायक या सांसद है जो अपने घर में बैठते चले जाइए, वो इसी कहते हैं, अरे फलना इस फोन को देखो रे, फलना एक कागज को देखो रे, इसको देख लेना रे, अच्छा उससे बात कर लेना रे। वो नहीं, जरा मैं तो खुद साइन किया, खुद मोहर मारा, खुद अपना मोबाइल से फोटो खींचा, डीसी का व्हाट्सएप में घुसा, व्हाट्सएप करते हाँ डीसी महोदय एक आवेदन दिए देख लीजिएगा, एसपी महोदय, फिर हम अपना मोबाइल से खुद खींचे उनको भेज दिए। ये चीज है, ये चीज तो आप जाके देख सकते हैं, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम देखे थे कोल्हान में गया था, कहीं भी हम अपना जनता दरबार में भी जब बैठते हैं तो हम खुद साइन करते हैं, हम खुद फॉरवर्डिंग करते हैं। सुप्रसिद्ध सीओ डुमरी, आवेदन के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए, चाहे मैंने यथोचित कार्रवाई करें, ये मामला संगीन है, इसको जांच पड़ताल करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचे, जो भी है वो खुद हम लिखे, खुद साइन किए, कभी खुद मोहर किए, उसको खुद हम फोटो क्लिक किए और खुद उसको भेज दिए। तो लोगों को ये लगता है कि ये कम से कम मेरे लिए है एक्टिव, ये सुनता है। बाकी कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आया, कोई फरिश्ता बन के नहीं आया कि जादू की छड़ी घुमाएगा रातों रात समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जरा महतो प्रयास करता है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। देखिए एक सरिया से आया, हम बोले दादा उतना दूर से आए, बोला जयराम बाबू कुछ नहीं, काम हो या मेरा ना हो, बस आप खाली बड़ा बाबू को फोन कर दीजिए। तो फिर बड़ा बाबू को हम फोन किए, नंबर लिए, आधा घंटा लगा हमको उनका नंबर निकालने में, क्योंकि खुद नंबर लेके नहीं आए थे। तो ये चीजें हैं, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और भारी संख्या में आते हैं, और हमें लगता है पर डे औसत 10 से 12 विधानसभा के लोग आते हैं। आपने वीडियो देख लिया होगा, आपने टाइगर के मुंह से खुद सुन लिया होगा कि कैसे टाइगर जयराम महतो के पास अपनी समस्या लेकर सिर्फ उनके ही विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं आती, बल्कि पूरे झारखंड की जनता उनके पास अपनी समस्या लेकर आ ही रही थी। लेकिन अब तो अगल बगल के प्रदेशों से, देश के कई राज्यों से भी टाइगर जयराम महतो को फोन आता है, अपनी समस्याएं लोग बताते हैं। और आप जरा सोचिए कि कोई किसी को अपनी समस्या तब ही बताता है जब उसे लगता है कि अगला उसकी बात सुनेगा ही नहीं, बल्कि उसकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अब लोग आशा भरी नज़रों से टकटकी लगाकर टाइगर जयराम महतो की तरफ देख रहे हैं, और उन्हें भविष्य का वो नेता नज़र आ रहा है जो उनके दुखों को दूर कर सकता है, उनके दुखों का मिटा सकता है। और इतना ही नहीं, अब तो टाइगर जयराम महतो की तुलना प्रशांत किशोर से की जा रही है। और सिर्फ तुलना ही नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई राज्यों में लोगों को सीएम बनाने का काम किया, जो कि एक प्रतिष्ठित राजनीतिकार बताए जाते हैं, और उनके कदम को आखिर कैसे रोक दिया गया ये आप सभी जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो की प्रशांत किशोर से तुलना कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रही है। और टाइगर जयराम महतो से सिर्फ तुलना ही नहीं की जा रही, बल्कि प्रशांत किशोर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कहा जा रहा कि इतनी भीड़, जितनी भीड़ आप सभी को पता होगा कि प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया था, और उनके रैली में जितनी भीड़ आई, उस भीड़ को देखकर ये कहा जा रहा कि टाइगर जयराम महतो तो जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर इतनी भीड़ जमा हो जाती है, और प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है। यानी कि टाइगर जयराम महतो किस कद के नेता बन चुके हैं, इस बात से समझने की ज़रूरत है। और आप इस वीडियो को हर मोबाइल तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। जुड़े रहे। जय झारखंड।